खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर और आज महाशिवरात्रि का शाही स्नान चल रहा है। संगम पर आज जो अब आंकड़ा आ चुका है ना, 67 करोड़ लोग इस एक महीने से ज्यादा समय का जो कुंभ का पूरा मेला लगा हुआ था, महाकुंभ में डुबकी लगाई है 67 करोड़ लोगों ने। सनातन आस्था इस सब का जो मेल जोल समागम दिखाई दिया कुंभ में। हालांकि हमने ये भी देखा कि कोई एक दिन नहीं गया, लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, आस्था लगातार बढ़ रही थी। आज भी शाम के 6 बजे तक लोग लगे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से उनको पवित्र जल मिल जाए, डुबकी लगा लें वो, और वो पूरी तरह से खुश हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी नहीं बीता जब विपक्ष को इसमें कुछ भी गलती निकालने का मौका मिला हो, लेकिन फिर भी गलती निकाली गई। अखिलेश यादव कभी कुछ कह रहे थे, हर रोज उन्होंने ट्विटर पर भी एक एक बात ऐसी बोली, लोगों के बीच जाकर भी ऐसी बात बोली और लगातार आस्था पर ही सवाल खड़े किए गए। कभी उन्होंने किले को बीच में लेकर के मामला कुछ दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की, कभी उन्होंने कह दिया कि लाशों का ढेर है, कभी उन्होंने कह दिया गड़बड़ है। तो पूरी तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके का आस्था का जो एक कुंभ है उस पर सवाल खड़े करने की कोशिश की। लेकिन अखिलेश यादव तो चलिए उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में कुंभ हो रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ उनको बयानबाजी करनी थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल से लेकर के जब आवाज़ उठी, उसके बाद लालू यादव की तरफ से जब आवाज़ उठी, और शुरुआत किसने की? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। किसी ने फालतू कह दिया, किसी ने इसको मृत्यु कुंभ का नाम दे दिया। लेकिन जब भी हम वहां पर गए और हमने लोगों से पूछा, ना तो किसी को कोई अव्यवस्था दिखाई दी, ना किसी को वहां पर गंदगी दिखाई दी, ना ही किसी की आस्था और जो सनातन की तमाम बातें हो रही है ना, वो सिर्फ बातें नहीं है बल्कि उसका इतिहास में ये इस बार का जो कुंभ है ना, एक बड़ा आंकड़ा लेकर के सामने आया है। तो आज क्योंकि अंतिम दिन है, महाशिवरात्रि है, तो हमने सोचा भाई इतने दिनों से एक अलग तरीके की स्टोरी देने की कोशिश की गई थी ना, तो आज ज़रा हम हकीकत पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को चोट लग रही है, और चोट उनको इसलिए लग रही है क्योंकि उन्होंने जहाँ पर चोट करने की कोशिश की गई थी वहाँ पर वो रंग लाया नहीं गया। तो आज कुंभ पर चर्चा करेंगे। सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है और किस तरीके से लोग फिर से इस मेले में जुड़ते हुए दिखाई दिए, सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज़रा वो बयान देख लेते हैं और मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें और बयानों पर नज़र डालते हैं, उसके बाद ज़रा शो की शुरुआत करेंगे। तेरह जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। सनातन की सुंदरता वामपंथियों समाजवादियों को नजर नहीं आई, लेकिन पर्यटकों को पहुंचने में परेशानी हो गई, यह जरूर नजर आया। गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं।
क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? जो लोग गंगा जल के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब भी वहां के एक वैज्ञानिक ने दिया। स्नान योग्य ही नहीं, अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा का। सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। आशा से अधिक भीड़ आई है, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत भीड़ की वजह से बदइंतजामी भी हो सकती है, लेकिन ऐसे भव्य आयोजन को हल्के फुल्के तरीके से नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम रही है, एक निकम्मी सरकार है जिसने महाकुंभ का प्रोपेगेंडा अपनी राजनीति के लिए किया और वहां पे सैकड़ों हजारों हमारे भाई मर गए। वहां पे कोई इंतजाम नहीं था। उद्धव ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे साहब अपने दूसरे कामों में व्यस्त थे, तो डुबकी नहीं लगी। तो डुबकी नहीं लगी तो उसका मतलब हम हिंदू नहीं है। ये जो परिभाषा बीजेपी गढ़ना चाहती है ना, हम उसके खिलाफ हैं। महाकुंभ, ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। तो चोट बहुत सारे लोगों को पहुंची है और बहुत सारी बातों को भी पहुंची है। चोट पहुंची है पीडीए को, क्योंकि पीडीए पूरी तरीके से फेल हो गया। चोट पहुंची है तुष्टीकरण की राजनीति को, क्योंकि वो भी इस कुंभ में पूरी तरह से फेल हो गई। जिन लोगों ने उसको भी शुरू करने की कोशिश की थी, जिन्होंने आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, वो भी फेल हो गए हैं। और जीता कौन है? सनातन। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं और जरा इसी पर आज जो चोट लगी है किस किस को, उनके इरादे जो फेल हुए हैं, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अखिलेश कटियार जी जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी जुड़ गए, प्रवक्ता आरएलडी के। और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। 66 करोड़ का आंकड़ा है, पीडीए फेल, आस्था पर जो सवाल हुए वो फेल, तुष्टीकरण फेल। अखिलेश कटियार जी, अब इस चोट पर मरहम कौन लगाएगा? दूरदर्शन को देखने और सुनने वालों को मेरा प्रणाम। मुझे एक बात नहीं समझ आती है रीमा जी, कि इस आयोजन में इतनी ज्यादा जो संख्या में लोग शामिल हुए, इससे कोई एक जो पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों का जो संगठन है, उसके फेल और पास से इसको हम क्यों जोड़ के देखते हैं और इसका क्या संबंध है, ये मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आप कह रही फेल हुए तो उसका कारण भी आप हमें समझा दे। शायद मेरी समझ कम हो तो मैं उसे ठीक करूं। और दूसरी बात यह है कि जो पुनर्जागरण की बात है, सनातन और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण हुआ है इससे, तो क्या अब जातिवाद आपस में खत्म हो जाएगा? जो जातीय मतभेद, जो भेदभाव थे, हिंदू जो धर्म है उसमें जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो क्या ये पंजे कोई ऐसा फैसला लिया गया है कि वर्ण खत्म कर दिए जाएंगे? अब वर्ण खत्म किए जाएंगे तो वर्ण के अंदर के भेदभाव भी खत्म हो जाएंगे। ऊंच नीच, छुआछूत, बोलने चलने, उठने बैठने, खान पान में जो गैर बराबरी थी वो भी मिटा दी जाएगी। तो ये भी मुझे समझाया कि पुनर्जागरण आप किस भाव में कह रहे हैं? अच्छा, कैसे हुआ है पुनर्जागरण? ये तो दुख हो रहा है। हो सकता है मैं भी उस बात की, यही तो मैं जान, मेरी चोट व्यवस्था में मैंने जो बोला चोट लगी है, यही तो चोट लगी है कि नहीं हुआ फेल पीडीए, उसकी राजनीति चलती रहेगी। अगर फेल हो जाता तो भी दुख होता। यही तो दिक्कत है ना, यही तो मैं कह रही हूँ।
नहीं, आपको दिक्कत क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद दर्शक समझ रहे होंगे क्या दिक्कत मुझे है। दिक्कत यह है कि लेकिन दो बार सौभाग्य मिला कुंभ में जाने का और मुझे वो नाव तो वहां पे जो आपकी राजनीति का पीढ़ी है वो दिखाई नहीं दिया, अव्यवस्था दिखाई नहीं दी, लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, लोग लाशें ढूंढते हुए दिखाई नहीं दिए, लोग भीड़ में इस तरह से गंदगी और जल को देख करके ऐसे ऐसे करते हुए दिखाई नहीं दिए कि हमें इस पानी में नहीं जाना, ये सब मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो अखिलेश यादव को दिखाई दिया, इस बात का मुझे दुख है। इसलिए आज क्योंकि अंतिम दिन है तो इसीलिए मुझे इस दुख को आपको बताना पड़ रहा है। नहीं, जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है उसको बर्खास्त कर दे रीमा जी, आपको मुझे लग रहा है अच्छा रहेगा, क्योंकि वो झूठी अफवाह फैला रहे। अच्छा। देशद्रोही संगठन हो गए वो। ओके। एनजीटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसको भी बर्खास्त कर दीजिए, वो भी गलत है, गुनाह है उनको ने किया, वो भी देशद्रोह के श्रेणी में आ जाना चाहिए। जो लोग वहां पे अपनों को ढूंढते हुए खोया पाया सेंटरों के आसपास हैं, उन्हें उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो गलत गुनाह कर रहे हैं। तो ये जब अखिलेश यादव, एक सेकंड में मनीष शुक्ला का रुख करूं, लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान प्रभारी मंत्री थे तब लोग खोते पाते थे या खोया पाया केंद्र तब बंद कर दिया गया था? वहां कोई खोया ही नहीं था कुंभ में और वहां कोई जाता ही नहीं था, ना किसी ने वहां जाकर दरख्वास्त की थी कि कोई बिछड़ गया उसको मिलवा दो, मतलब तब कोई खोया पाया केंद्र नहीं होगा शायद उस बार के कुंभ में। जो एक बयान आ गया हाँ। कि ये गिद्ध हैं, हाँ। जो गंदगी देख रहे हैं, जो वहां पे लाखों लोग जो ये बता रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनजीटी के साथ जो कन्वर्सेशन हो रहा है, तो इन्हें गिद्ध कहो या जिनके अपने लोग खो गए हैं वो अपने लोगों को तलाश कर रहे हैं, किसी को गिद्ध कहा जाए, किसी को सुअर कहा जाए। अब यहाँ कौन गिद्ध है कौन सुअर है? हाँ। ये मर्यादा की भाषा लगती है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, दिक्कत अब यही है कि गिद्ध और जो सुअर और जो जानवरों का इससे तुलना की गई, जिन लोगों ने बयान दिया था उनकी, ये तो गलत बात थी ना, मतलब ये भाषा तो मतलब उनको किससे तुलना की गई है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु नहीं, किसको गिद्ध कहा गया था? लेकिन गिद्ध और सुअर कहा किसको गया था, वही तो जानना चाह रहे हैं वो अखिलेश जी। नहीं, एक रामायण की चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर एक सोशल मीडिया का प्रसंग था जिसको सुनाया, और सोशल मीडिया पे जिसने लिखा था उसने कहा कि जिसको जिसकी जो कल्पना थी कुंभ में उसको वही दिख रहा था। आस्थावान को आस्था दिख रही थी, श्रद्धालुओं को आस्था दिख रही थी, जो लोग श्रद्धा भाव से गए थे उनको भगवान दिख रहे थे। उन्होंने पूरा उसी का वर्णन किया था। देखिए, मैं रीमा जी दूसरी बात कहना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली नाम ही तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन भावना किसकी क्या थी वो तो सभी को पता है, और किसने सवाल खड़े किए थे वो भी पता है। तो सीधे तौर पर उन्हीं को कहा गया था, ये भी दिख रहा है, अखिलेश यादव को और ममता बनर्जी को और लालू यादव को। नाम तो मैं भी नहीं लूंगा, जिसको जो समझना हो वो समझ गया होगा, और जिसने जिस दृष्टि से देखा होगा कुंभ को उसके अनुसार वो स्वयं जानता होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ रीमा जी, देखिए 13 जनवरी को ये कुंभ शुरू हुआ। 13 जनवरी के महीना 2 महीना पहले से श्री अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी वामपंथियों के अगर वाल को देख लेंगी, पोस्ट को देख लेंगी, उनके बयानों को उठा देंगी, तो जब कुंभ शुरू ही नहीं हुआ था तो तब से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था कि कुंभ में ये गड़बड़ी है, कुंभ में वो गड़बड़ी है, कुंभ में ये होगा, कुंभ में वो होगा। तमाम प्रकार की विकृति आएगी ऐसी कल्पना वो करने लगे थे, और ऐसे ही लोगों के लिए एक सोशल मीडिया के किसी इन्फ्लुएंसर ने इस चीज को लिखा है। लेकिन देखिए इन लोगों का भाव क्या था, किस तरीके से सनातन धर्म पर चोट हो उन्हीं शब्दों का प्रयोग इन लोगों ने किया। आखिर महाकुंभ से इतनी घृणा क्या है, हिंदू धर्म की आस्था से इतनी घृणा क्या है, ये आज पूरे देश के सामने समझ में आ गया है। ठीक है, जिस तरीके से 66 करोड़ का जनसमुद्र उमड़ा है तीर्थराज प्रयागराज में, उसने ये जो छुआछूत का आरोप लगाते थे, लांछन लगाते थे, उनको लेसन दिया है। ठीक है। जो अस्पृश्यता की बात करते थे हिंदू धर्म में, उनको लेसन दिया है कि इस कुंभ को आओ देखो, एक घाट पे सब लोग नहा रहे हैं, किसी की जात गर्व नहीं पूछी जा रही है, ये तमाचा है। अरे तो वही तो अखिलेश कटियार कह रहे हैं कि क्या कुंभ में पीडीए अगर फेल हुआ तो जीवन में फेल हो गया क्या? क्या जाति की बात नहीं होगी, क्या वर्ण व्यवस्था की बात नहीं होगी? यही तो उन्होंने सवाल खड़ा किया है। नहीं,
नहीं, मुझे जातियों मुझे में भेद शुक्ला नहीं। जी जी जातियों में भेद नहीं और जातियों के नाते से किसी के अंदर छुआछूत नहीं, ये संदेश दिया गया है। ठीक है और अखिलेश ये जी, कोई 10 बात नहीं सेकंड है, 10 मैंने सेकंड नहीं अखिलेश जी, किया। मुझे अजय वर्मा, जी, रोहित 10 अग्रवाल और राजकिशोर जी का भी रुक मुझे रीमा जी, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। यहाँ दो विषय अलग अलग हैं। जो ये महाकुंभ है, ये हिंदू धर्म का एक आयोजन है। 12 साल में कुंभ आता है, ये एक अलग आयोजन है। और सरकार की जिम्मेदारी अलग थी। सरकार की जिम्मेदारी इस आयोजन में सही व्यवस्था उपलब्ध कराने की। हमारा उस आयोजन से सवाल नहीं है। आपको जो जिम्मेदारी दी थी वो व्यवस्था करने की, जिसमें आप फेल हुए हैं, उस व्यवस्था पे सवाल है। फेल कैसे हुए, मैं वही तो जानना चाहती हूँ भाई, कौन कह रहा है फेल हुए? ये फेल कहा किसने? जो लोग वहां जा रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा क्या? आम जनता ऐसा बोल रही है क्या? ये फेल शब्द आपको, ये आपने कैसे चूज किया है फेल हो गया? सुन लीजिए हाँ। शुक्ला जी ने जो कहा कि कल्पना का मामला है, अव्यवस्था हमने कल्पनाओं में की थी। अरे भाई, हमने आपको 7 साल चलाते देखा, परीक्षाएं आपसे नहीं होती, अरे अब परीक्षा में पहुंच गए, अब अभी कुंभ की बात हो रही है कि आयोजन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे और उसका परिणाम पूरे देश ने देखा। पूरी तरह व्यवस्थित है। और आपकी एजेंसियां, एनजीटी आपकी एजेंसी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपकी एजेंसी है। एक तो दिक्कत ये है ना, एक दिक्कत क्या है मैं बताती हूँ, एक मिनट रुकिए। अब ठीक है, बाकी गेस्ट को फ्रेम में लीजिए। दिक्कत क्या है अखिलेश कटियार जी? आप लोग अपने मुख्यमंत्री को भी नहीं सुनते, विधानसभा की कार्यवाही भी नहीं देखते, विधानसभा में क्या स्पीच होती है वो भी नहीं सुनते। विधानसभा में एनजीटी की रिपोर्ट के ऊपर पूरे आधे घंटे तक योगी आदित्यनाथ ने पूरे विवरण सहित बताया कि हकीकत क्या थी, रिपोर्ट क्या थी, उसके बाद क्या हुआ और आज की डेट में स्थिति क्या है, वो सुना ही नहीं आपने। तो अब जब सुना ही नहीं है तो बहस क्या करें? अजय वर्मा जी बोलिए, दिक्कत क्या है भाई? क्यों फेल कर रहे हैं आप सनातन को? और ये वामपंथी एडवाइजर जो है वो बार बार कांग्रेस के फेल हो रहे हैं, लेकिन सनातन पर भी वामपंथियों को लेकर आना है। रीमा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल, आपको और देशवासियों को और समस्त साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हमारी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से। सोनिया जी का नाम ले लिया? सोनिया जी का नाम ले लिया है, हमारी चेयरपर्सन है। हाँ, तो आपने सबका नाम लिया, उनका क्यों छोड़ेंगे आप? और रीमा जी, मैं आपकी तरफ से, रीमा जी की तरफ से भी मैं सबको बधाइयां देना चाहता हूँ, क्योंकि शुरू में आपने आपका नाम, ठीक है, मैंने आपका नाम। अच्छा ठीक है, सवाल का तो जवाब दीजिए। बधाई हो गई, आपको भी बधाई, शुभकामनाएं। ये बीच में जो बोल रहे हैं, मैं उनके बीच में नहीं बोला था। मेरा अनुरोध है कि वो तो अभी बोले ही नहीं है, उनके बीच में आप कैसे बोलेंगे? वो अभी उनका नंबर ही नहीं आया है। जो सज्जन बीच बीच में थोड़ा सा चला रहे हैं, सके सुन ले मेरी, उसके बाद हम। अच्छा ठीक है, बोलिए। ये वामपंथी एडवाइजर्स, अच्छा ठीक है रोहित जी, रुकिए। हाँ बोलिए अजय। हमारा ना तो देखिए रीमा जी, ना हमारा आस्था से कोई प्रश्न है, ना हमारा कुंभ पे कोई प्रश्न है, ना हमारा हिंदू धर्म से कोई प्रश्न है, ना हमारा सनातन पे कोई प्रश्न है। प्रश्न तो ये है कि जो प्रोपोगंडा और जो झूठ प्रदेश की सरकार ने परोसा है, उस पर क्वेश्चन है। उसका जवाब आप दे दें या प्रदेश सरकार दे दे, और या देश दे दे, फैक्ट्स दे दे। आप तो मुझे, मैं समझ जाऊंगा, क्या दे दे, नहीं तो जो ये कर रहे हैं क्या प्रोपेगेंडा? वही बताने जा, बताइए। मैं 3 दिन अभी कुंभ में रहा हूं, मैं, और कल शाम ही लौटा हूं। देखिए, आपसे परमिशन लेके या योगी जी से परमिशन लेके कोई ना जाऊंगा, या ये गंगा यमुना किसी के बाप की कोई है? किसने बोला? ये अपने मन से ही बोल रहे हो आप। यही तो बीजेपी कह रही है कि ये हमारे बाप की है। कब कहा? बताना चाहता हूं आपको, अब मैं बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। राहुल जी के पार्टी के नेता हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलिए भैया। सुन लीजिए जरा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये आंकड़ा है 66 करोड़ का, ये टोटली गलत आंकड़ा है। क्यों है? हाँ। पूरा देश और चैनल डीडी न्यूज को सुनना है, देश के लोग सुने। 54 किलोमीटर में इलाहाबाद प्रयागराज बसा हुआ है। 4000 एकड़ यानी 15,000 बीघा यानी 15 किलोमीटर में कुंभ का एरिया बसा हुआ है। 15 किलोमीटर में। अब इस कुंभ के एरिया में लोग 100 तरह से आए हैं, कोई बुग्गी से, कोई बैल से, कोई गाड़ी से, कोई जहाज से, कोई रेल से, कोई मोटर से, कोई पैदल, कोई गठरी रख के, कोई साइकिल से, कोई रिक्शे से। ओके। तो उस सब तरफ से आए हुए हैं। नहाने के 25 सेक्टर बनाए हैं। 500 जो AI कैमरे लगाए हैं आप, जो लोग फोकस करते हैं, वो पूरे इलाहाबाद के चारों तरफ नहीं कर रहे, वो केवल जहां नहाने का एरिया उसको हेड काउंट कर रहे हैं। अब वो हेड काउंट करने के बाद, जैसे मैं अजय वर्मा, मैंने अपनी 11 डुबकी लगाई,
तो वो हेड काउंट मुझे एआई 11 बार कर रहा है, तो 11 गुना भीड़ हो गई है, सीधा सा आंकड़ा नहीं सरकार इसका। गलत बता रहे हो आप अजय वर्मा जी। थोड़ी टेक्निकल चीजों का ज्ञान हमें भी है और हमने भी वो पता किया है क्या हुआ है। कोई ज्ञान नहीं है। जिसको जो एक बार क्लिक हो गया ना उस कैमरे में, वो दोबारा क्लिक नहीं होता है। दूसरी सुन लीजिए, हेड की ही बात कर रही हूं मैं। नहीं, आप स्पष्टीकरण सरकार दे देगी देश को तो मानेंगे। दूसरा बात, 15,000 किलोमीटर में ये मान लीजिए कि केवल 20,000 लोग आते हैं 15 किलोमीटर में, और अगर प्रति घंटे में 2 लाख लोगों ने भी स्नान करा, हाँ। तो मैं कह रहा हूं 20 घंटे में 20 लाख लोगों ने स्नान कर तो आपके हिसाब से कितने लोग होंगे अभी तक स्नान करने वाले? आपका आंकड़ा क्या कहता है? 20 लाख लोग, देखिए 20 लाख लोगों ने, मैं तो योगी जी की बात कोई कह रहा हूँ। 1.5 महीने में 20 लाख लोगों ने? नहीं, 20 लाख लोगों ने प्रतिदिन 18 घंटे स्नान, हर घंटे में 20 लाख लोग बदले, हर घंटे में 2 लाख लोग बदले। तो टोटल कितना लग रहा है आपको? 20 लाख लोग को डिवाइड कर लीजिए, 45 दूनी 90। आप करिए ना डिवाइड, बताइए कितना हो गया। आप भी जोड़ लो ना, 20 लाख लोग अगर आपके एक दिन में 20 लाख आते हैं तो 10 दिन में कितने हो गए? 30 दिन में 6 करोड़, मतलब जितने भी आदमी तो आपके हिसाब से कितने करोड़ हुए होंगे? आपके हिसाब से कितने? अब उसको एआई ने उसी गुना के हिसाब से 66 करोड़ कर दिया है। अच्छा, घनत्व भी तो देखिए, एआई को आपको पता है कि घनत्व मतलब जो एरिया होता है, इसके हंसने से काम नहीं चलेगा, झूठ मत छिपाने से काम नहीं चलेगा। जब 15 किलोमीटर में, तो कोई सा मैथ का वैज्ञानिक ये बता दे, कि 15 किलोमीटर में कितने आदमी आएंगे, मैथ का वैज्ञानिक बता दे, भरपूर भरने के बाद भी, और 25 पॉइंटों में कितने जाएंगे? विशेषज्ञों की टीम बताएगी ना, हम कैसे बताएं? ये तो विशेषज्ञों की टीम। राजकिशोर तिवारी जी, आप भी कुंभ होकर आए हैं, आपके मुताबिक आपको लगता है जो अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि एक इंसान अगर 11 डुबकी लगा रहा है, इसका मतलब उसको एक नहीं 11 में काउंट किया जा रहा है? तो कुछ लोगों ने तो 108 डुबकी भी। एक सेकंड रुकिए, आप सुनिए ना रीमा जी, मेरा फाइनल सुन लीजिए, मेरा 30 सेकंड और है, उसके बाद फिर आप बात। देखिए, मैं आपको वहां की व्यवस्था बताता हूँ। पूरे कुंभ के मेले में सेक्टर 19, 24, 4, 21 सारे मैंने देखे। बाथरूम की, टॉयलेट की और यूरिनल की कोई व्यवस्था आम जनता के लिए, किसी के लिए नहीं थी। लोग करें तो कहाँ करें? झूठ बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो आप। अब ये झूठ है, अब ये झूठ है अजय वर्मा जी। झूठ नहीं है, झूठ बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे इंसान को आप यहाँ पर मिसगाइड करते चैनल पर बैठकर, जो कुंभ नहीं होकर आया, तो शायद मान लिया जाता। मैं तो कम से कम 8 दिन कुंभ में थी, तो मैं कम से कम इस झूठ को नहीं ले सकती हूँ। अब एक मिनट राजकिशोर तिवारी जी को फ्रेम में लीजिए। आपको बीजेपी से नहीं भाई, अब बीजेपी कांग्रेस की इसमें बात ही नहीं है। झूठ झूठ है, सच सच है। मेरे ख्याल से अखिलेश कटियार भी इस बात से इनकार करेंगे जो आप बोल रहे हैं। राजकिशोर तिवारी जी, ओके, अब रुकिए। अब आपने पहला जो पॉइंट रखा, एआई जनरेटेड गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। अब रुकिए ना अजय वर्मा जी, आपके 30 के आप 50 सेकंड हो गए। रुकिए अब 1 मिनट। स्वास्थ्य, देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित कोई अरे रुकिए, केवल कैंपों के लिए थी। स्वास्थ्य से संबंधित आम आदमी जो पहुंचे हैं 99% लोग, उनके लिए कुछ नहीं था। चलिए राजकिशोर तिवारी जी, ये 108 किसी ने आस्था की 108 डुबकी भी लगाई है, तो यानी उसको 108 काउंट किया गया होगा क्या? या इन्होंने 11 लगाई हैं अजय वर्मा जी ने, तो इनको 11 अजय वर्मा काउंट हुए होंगे? ऐसा हुआ है क्या आपके हिसाब से? दरअसल मुझे लग रहा है जिस हेड काउंट की बात अजय वर्मा जी कर रहे हैं, उनके हेड में कुछ घुस गया है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो क्या गिन रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो आपके हेड में खुद घुस चुका है उससे आप इतर सोच नहीं सकते हैं। यहाँ दिक्कत यही है, शुरुआत में हो रही है। शांत गदाधारी बेन, शांत गदाधारी बेन, शांत अजय वर्मा जी, शांत गदाधारी बेन। डुबकी लगाइए, माथा ठंडा हो जाएगा। डुबकी लगाइए, ठंडा हो जाएगा। मतलब नहीं लगाइए, झूठ बोल रहे हैं, नहीं लगाइए। अगर गए होते तो ये बात नहीं कहे होते ना, ये नहीं लगाई। अगर लगाई होती तो ये बात नहीं कह रहे होते। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाई आपने, बिल्कुल नहीं लगाई। मैं तो लगातार नहीं, बिल्कुल नहीं लगाई। चलिए अब लगा लीजिए डुबकी, लगा लीजिए। चलिए पानी पी लीजिए, नल से पानी पी लीजिए। नहीं अजय वर्मा जी, सुनिए उनकी बात, 1 मिनट पानी पी लीजिए। केजरीवाल जी ने जल लगाया था, उससे नल से पानी पी लीजिए। पर्सनल अटैक ये कर रहे हैं। कहाँ पर्सनल अटैक? अच्छा, पर्सनल अटैक किया है क्या? अच्छा, मतलब मैं जो बात कर रहा हूं, मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी है भाजपा के ये। अच्छा, ओके पत्रकारिताओं के नाम पर ये शो के शुरू में ही अजय वर्मा जी आप ऐसे आरोपों पर उतर आए हैं, अब क्या करें? नहीं, समस्या ये है, फिर मैं क्या बोलूं आपको? समस्या है ना, मैंने कहा ना, शुरू में कहा था रीमा जी आपसे, मैंने जब हेड में कोई चीज घुस गई है तो उस हेड पर मैं क्या कहूं। लेकिन अब यहाँ पर बात जो करना चाहता हूँ, वहां पर सबसे पहले देख लीजिए, कुल मिलाकर आप पहले ये समझिए कि
अमेरिका जैसे देश की दुगनी आबादी एक नगर में जा चुकी है। पूरे दुनिया में जो हिंदू मौजूद हैं उसकी आधी आबादी वहां पर जा चुकी है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ कहते हैं कि विघ्न संतोषी होते हैं, उसके बाद में बात होती है। अभी अखिलेश कटियार जी ने जो बात कही वो व्यवस्था की बात कर रहे थे। मुझे लगता है व्यवस्था पे प्रश्न उठाना विपक्ष का अधिकार है, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन सच बात यह है कि क्या वहां पर जो बात अभी कही अजय वर्मा जी ने, आप भी कुंभ गई थी, मैंने देखी आपकी रिपोर्ट्स देखी, मैं भी कुंभ गया था, और वहां पर जो ये बात कही जा रही है, यहां तक कि जो रैन बसेरे खाने पीने की जो व्यवस्था, मैं लगातार कई कुंभ से, मतलब ये 21वीं सदी के जितने कुंभ हुए सब में जाने का मुझे अवसर मिला है, और मैं ये कहूं कि हर बार व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन हुआ, सरकारें कोई भी रही हो। इस बार 65-66 करोड़ लोगों का जो आंकड़ा है उसमें लोग आंकड़ों को लेकर कुछ बात कर सकते हैं, जैसे अभी अजय वर्मा जी कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि इतने करोड़ लोग जब वहां पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद वही पुलिस वाले थे जो, मैं कंट्रास्ट आपको पेश करता हूं, 2013-14 में मैं कवर करने गया था, सफाई महोत्सव हो रहा था, वहां रात भर पुलिस पिटती रही। कितने लोग थे? कुछ लाख लोग थे, करोड़ लोग नहीं थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पर्व है, जो पुनर्जागरण सनातन की बात की जा रही, ये आत्म अनुशासन का पर्व है, और किस तरीके से पूरे देश का जाति पाति ऊंच नीच सब संस्कृति की इस धारा में जाकर वहां पर डुबकी लगाते हैं। तमाम जो उनकी म्लान, जो तमाम उनकी जो शिकायतें हैं, सब वहां तिरोहित करके आते हैं। लेकिन जो लोग वहां नहीं गए वही इस तरीके की बात उठाते हैं, तो इस पे जरूर सवाल उठाए जाने चाहिए कि ये मानसिकता क्या है। रोहित अग्रवाल जी को फ्रेम में लाइए अब जरा। रोहित अग्रवाल जी, नहीं, आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है ना अजय वर्मा जी। जवाब नहीं दे पाएगा कोई नहीं, जवाब तो आप देने देंगे तभी तो जवाब दे पाएगा। रोहित अग्रवाल इसका जवाब देंगे एक बार, जो बात राजकिशोर जी ने कही। 1 मिनट रुकिए भाई, रुकिए ना, कर लीजिए। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, लेकिन उनकी भी आस्था थी रोहित अग्रवाल जी, और इसीलिए उन्होंने भी वहां जाकर डुबकी लगाई, और अभी उनको देख करके मुझे नहीं लग रहा, उनके चेहरे पर मायूसी भी दिखाई नहीं दे रही, मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि वहां डुबकी लगाने के बाद कोई एलर्जी उनको हुई है, ऐसा पानी में कोई खोट था, ऐसा भी उनका चेहरा देखकर नहीं लग रहा रोहित अग्रवाल जी। इसका मतलब इतने दिनों से ये भ्रांतियां अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ली जा रही है। देखिए रीमा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि कुंभ में तो गिद्ध भी आए थे, सुअर भी आए थे, विपक्षी भी आए थे, पक्ष वाले भी गए थे, आस्थावान भी आए थे, और सभी आए थे। तो बाकी अब जिसको जो अपना रोल चूज करना है वो चूज कर रहा है, और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है। बाकी जनता तो सब समझ ही रही है, और मैं तो कहूंगा जब खुद अजय वर्मा 3 दिन कुंभ के अंदर रह के आ रहे हैं, और 3 दिन में इनको अगर वहां पे लैट्रिन बाथरूम करने की व्यवस्था नहीं दिखी, तो ये लैट्रिन बाथरूम करके कहाँ आए? इनको ये भी जवाब देना चाहिए। और फिर अजय वर्मा जी, पर्सनल अटैक पता है क्या होता है? कि अभी मैं आपसे कह दूं, खाओ गंगा की कसम कि वहां पे गंदगी थी, तो अभी आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, ये होता है पर्सनल अटैक। अभी गला सूख जाएगा आपका। और जो महाशिवरात्रि की जो सुनो, राहुल गांधी की कसम खाओ, और सोनिया गांधी की तरफ से, और गंगाजल उठाइए, अरे उनको गंगाजल उठाइए, अरे खाओ और मैं गंगाजल हाथ में लेता हूँ, गिरगिट भी आपसे शर्मिंदा है। एक सेकंड रोहित अग्रवाल, 1 मिनट रोहित अग्रवाल 1 मिनट, 1 सेकंड अजय वर्मा जी, लीजिए गंगाजल हाथ में, लीजिए खाओ गंगा की कसम। नहीं, लीजिए, मैं कसम खिलवाती हूँ। लीजिए 1 मिनट हाथ में लीजिए गंगाजल हाथ में लीजिए, और बताइए वहां पर बाथरूम नहीं बने थे, बताइए वहां पर लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, हाथ में लीजिए गंगाजल को। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, अरे चैलेंज क्यों करते हैं? आपको जब लेना नहीं होता। हाथ में सुनाओ मत करो, गंगा जल ले। नहीं, आप यहाँ एजेंट मत बनिए सरकार। अरे खाओ गंगा की, अरे हम एजेंट नहीं, हम सरकार हैं। केवल कैंपों में जो कैंप लगे हुए थे, केवल कैंपों में व्यवस्था थी, जो कैंप लगे हुए थे, केवल कैंपों में व्यवस्था थी, तो वहां पर कैंप लगे हुए थे लोगों के रुकने के लिए, साधुओं के, और जो लोगों के सरकार के कैंप लगे हुए थे, केवल उन कैंपों में व्यवस्था। प्रियंका गांधी गंगा नहाने नहीं जाएगी, सोनिया गांधी गंगा नहाने नहीं जाएगी, और अजय के लिए कि भैया 99% अजय वर्मा जी गंगाजल लीजिए हाथ में। अजय वर्मा जी, आप 3 दिन कहाँ रुके थे? अजय वर्मा जी, आप 3 दिन कहाँ रुके थे? मेरी सुन लीजिए। अरे बताइए, तो आप सीधा सवाल का जवाब देते ही नहीं हो।
आप कहाँ रुके थे 3 दिन के लिए? पूरा ही तो बता रहा हूँ मैं। बताइए, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला था क्या आपको? मैं पूरा ही आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ। जो बाबाओं के कैंप थे, जो आरएएफ के कैंप थे, जो पुलिस के कैंप थे, जो सरकार के कैंप थे, जो और लोगों के कैंप थे, जो रीमा जी ये गई नहीं है, झूठ बोल रहा है ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अंदर बाथरूम की व्यवस्था थी, ये एजेंडा लेकर आया हुआ शख्स है। लेकिन जो बाहर। अच्छा, राजकिशोर तिवारी कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो, आप गए ही नहीं हो कुंभ के नाम पर, आप कहीं और होकर आए हो, आप कुंभ गए ही नहीं हो अजय वर्मा। इनके सर्टिफिकेट से मैं कोई फायदा, इनके हाँ नहीं, प्रमाण पत्र तो जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की टीम देते फिरेगी ना कि तुम इसके एजेंट हो उसके एजेंट हो। अगर गए होते तो इतनी देर में बता चुके होते किस सेक्टर में रुके थे, संगम नोच पे गए थे, अरेल घाट पे गए थे, कहां गए थे, कुछ पता ही नहीं अजय वर्मा, ना आता न पता, कुछ है नहीं। और यहाँ पर आके बताना, सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो सवाल उठाने तो कुछ जाता नहीं, आए बाएं साहब बोलते चले जा रहे हो। मेरा आपको पता चल जाएगा मैं कहां रुका हूं। नहीं, मुझे जरूरत नहीं आपको पता करने की, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। करोड़ों लोग की संस्कारों पर, करोड़ों लोग की संस्कृति पर, करोड़ों लोग की आस्थाओं पर ऐसे चोट मत पहुंचाइए। इसका विरोध मैं करता हूं। जिन व्यवस्थाओं पर अखिलेश जी ने वाजिब सवाल उठाए, तो मैं कहता हूं कि विपक्ष का काम है कि वो प्रश्न उठाए, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है, बेकार की बात कर रहे हैं। इतनी देर से आके पूरी डिबेट, झूठ नहीं बोलना चाहिए नेशनल टीवी पर भी। डिबेट में इतने हल्के और छनकन लोगों को नहीं लाना चाहिए। आज के पावन दिन पर झूठ बोल रहा है, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। नहीं, झूठ बोलना, आप सब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपसे झूठे हो अजय वर्मा, बिल्कुल झूठे हो, झूठ बोल रहे हो। जोर से बोलो, बार-बार बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो। वही कर रहे हो, वही कर रहे हो। आप कहाँ रुके थे, आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? एक मिनट, मुझे ब्रेक लेना है। अजय वर्मा जी, आप कहाँ रुके थे, आप बता क्यों नहीं पा रहे हैं? इतना क्या उसमें सस्पेंस है? मैं सुन लीजिए, मैं जहां रुका था, मैंने जहां स्नान किया, मेरा आप खोल लीजिए, अभी मिल जाएगा मेरे। हम क्यों बोले, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? सुन लीजिए, मैं बता दूंगा ना आपको। केवल जहां पर साधु झूठ बोल रहे हैं, वीआईपी कैंप रुके हुए थे। झूठा आदमी है भाई ये, कैसे लोग को बुलाते हैं आप अपने शो में। वीआईपी सेक्टर्स में जितने कैंप लगे थे उस सब में बाथरूम की व्यवस्था। अरे आप कहाँ रुके थे अजय वर्मा, आप कहाँ रुके थे, आप कहाँ रुके थे? जनता के लिए, आम जनता के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आम जनता के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। आम जनता के लिए ना स्वास्थ्य की थी, ना स्वास्थ्य की थी, ना स्वास्थ्य की, ना स्वास्थ्य की। अजय वर्मा जी, आप टाइम किल कर रहे हो, आप शो का टाइम किल कर रहे हो। एक लाइन में आप इस बात को खत्म कर सकते हो बता करके कि मैं इस साधु या इस बाबा के कैंप में रुका था। आप नहीं बता पा रहे हो, क्यों नहीं बता रहे मुझे नहीं पता। यानी आप वीवीआईपी ट्रीटमेंट के तहत वहां गए थे जिसको आप छुपाना चाहते हैं, या तो आप सरकार के ट्रीटमेंट पर गए थे जो आप खुलासा नहीं करना चाहते हो। तो बता दो आप क्या दिक्कत है। मेरी बात सुन लीजिए, आप लिख के मुझसे पूछ लीजिए, बता दूंगा। लिख के क्यों पूछूं मैं? चैनल पर बैठ करके आप दावा कर रहे हो अव्यवस्था का। रीमा जी ऐसी किस जगह पे गए थे जो एक गुप्त रूप से डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं? अरे कुंभ में गए थे ना, चले जाइए वहां पर। तो एलन मस्क लेके पता नहीं किसके जाते कहाँ हैं? संगम नोच पर हम गए नाने, कुंभ में पूरी व्यवस्था देखने गए, तभी तो कुंभ में पूरी व्यवस्था देखने गए। अच्छा, व्यवस्था देखने गए थे, वहाँ डुबकी लगा के नहीं आए, व्यवस्था देखने गए थे। संगम नोज पर आपने डुबकी लगाई थी अजय वर्मा, संगम नोज पर डुबकी लगा के लगे हुए थे। अरे रुकिए ना, कैमरे लगे हुए थे। संगम नोज पर डुबकी लगाने गए थे, आप व्यवस्था के कैमरे चेक करने गए थे? आप पहले तो आप ये बता दो। एआई ने, हम अपने आस्था और श्रद्धा के लिए गए थे और सरकार का जो झूठ था उसको पोल खोलने के लिए कर दी आपने। पोल खोल दी फिर? किसकी खुली? नहीं, पोल जनता है, जनता है, जब मीडिया सहयोग करेगा। के सामने, करोड़ों जनता के सामने इनकी पोल खुल गई। चलिए मनीष शुक्ला जी जवाब देंगे। ओके, मनीष शुक्ला जी। चलिए, बड़ा देखिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी के कांग्रेस का असली चेहरा अजय वर्मा है। सनातन के प्रति कांग्रेस क्या सोचती है, हिंदू धर्म के आस्था के साथ कांग्रेस का क्या विश्वास है, उसका अगर चेहरा देखना हो, अजय वर्मा उसके जीते जागते उदाहरण है। जिस तरीके से ये झूठ बोल रहे हैं बैठ के चैनल पे, जिस तरीके से इन्होंने झूठ कि गंगा में इन्होंने डुबकी लगाई है, उससे स्पष्ट हो गया है
यही सोच है कांग्रेस की दरअसल, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। झूठा घोषित कर दिया। किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मल्लिकार्जुन घोषित कर खड़गे दिया। ने अरे फेकल बैक्टीरिया जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिया है और जो एनजीटी ने दिया है, ऐसा कह रहे हैं। ये मजाक का विषय नहीं है। पहली बात, मेरे को ब्रेक लेना है, ये मजाक का विषय नहीं है अजय वर्मा जी। अगर आपको एनजीटी की रिपोर्ट पर ही भरोसा था, आपको मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं था, पानी इतना खराब हो चुका था, तो अभी 3 दिन आपने वहां पे क्या किया? गंदे पानी में डुबकी लगा कर आ रहे हैं क्या आप अस्वच्छ पानी में डुबकी लगा के आ रहे हो अजय वर्मा? दिग्विजय सिंह गए पुत्र सहित स्नान क्यों आप करके गए चले थे वहां गए। पर फिर गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए अजय वर्मा जी? आप कह रही हैं ये तो आप कह रही आप ही तो कह रहे हो अभी कि एनजीटी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। अगर पानी इतना दूषित था, विष वाला पानी था, तो आपने वहां क्या किया 3 दिन तक? केंद्र की सरकार की एजेंसी लोग तो एक दिन में डुबकी लगा कर आए, अब 3-3 दिन तक रुक कर आ रहे हैं। सीपीसी है, वहां पर जो व्यवस्था की जो जनता के लिए जो एक्सपोज नहीं होगा, झूठों के चेहरे खुल गए। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। अजय वर्मा बोलेंगे कांग्रेस की पोल खुलेगी। सनातन धर्म के नाम पे राजनीति, कुंभ के नाम पे पॉलिटिसाइज, इवेंट मैनेजमेंट। मुझे इसी पर ही चर्चा करनी है। जरा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 1 मिनट इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. Good girl. आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। चलिए अखिलेश कटियार जी, मैं जरा इसी मुद्दे को जो अजय वर्मा जी एक्सपोज हुए ना आज नेशनल टीवी पर बैठकर, मैं उसी पर आपके पास आना चाहती हूँ। मैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से और पुराणों में जो लिखा है उसके हिसाब से बात करती हूँ। इस पर किसी को ये नहीं देखना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। उसमें लिखा है कि आप कुंभ में जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, पाप धोने जाते हैं। तो मतलब आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने तो पाप धो लिए जाकर, लेकिन जब दूसरे लोग जा रहे थे आस्था की डुबकी लगाने, उनको वो डरा रहे थे और अभी तक डरा रहे थे कल तक। ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स थे पूरे कुंभ के दौरान कि खुद हम तो वो काम करेंगे, हमें सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन जब बाकी लोग जाएंगे हम उनको डराएंगे। क्यों डरा रहे थे? नहीं रीमा जी, ये तो नरेटिव हम एक सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जबरदस्ती हम एक विचार आप पे थोप दें, जैसे। लेकिन वो आपका तरीका हो सकता है। नहीं, ये भी अजय, ये बिल्कुल अजय वर्मा जी वाली बात हो गई कि खुद 3 दिन तक वहां पर रुक कर आ रहे हैं और 3-3 दिन तक डुबकी लगा कर आ रहे हैं, और एक नहीं 7-11 कितनी 11 डुबकियां लगा कर आए थे, लेकिन जो एक डुबकी लगाने जा रहे हैं लोग उनको डरा रहे हैं। खड़गे जी कह रहे हैं इससे गरीबी दूर नहीं होती। आप पूरा बोल लीजिए। मैंने पूरा बोल लिया, अब आप बोलिए। ये गलत नैरेटिव नहीं है। बोलने दिया करें किसी को भी भाई। बोलिए फिर। आप हमारा साफ, हमने शुरू में अपनी बात कही, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कुंभ का आयोजन एक अलग विषय है और कुंभ के आयोजन को व्यवस्थित करने की जो जिम्मेदारी थी उस सरकार का कर्तव्य था, और सरकार अपने कर्तव्यों में पूरी तरह फेल हुई है और अपनी हताशा को छुपाने के लिए बेशर्मी की चादर ओढ़ के हम किसी को गिद्ध कहें, किसी को सुअर कहें, इस तरीके की सुअर और गिद्ध वाली बात का जवाब मिल चुका है। हम अभी इससे आगे बढ़ना चाहिए। अब आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, रोहित अग्रवाल जवाब दीजिए। फेल हो गई है सरकार व्यवस्था पर। हाँ, देखिए ऐसा है रीमा जी, जिस तरीके से अभी अजय वर्मा एक्सपोज हुए, मैं समाजवादी पार्टी को भी एक्सपोज कर देता हूं। इनकी सांसद हैं जया बच्चन, वो कहती हैं गंगा के पानी में लाशें बहा दी गई हैं, गंगा का पानी दूषित हो चुका है। अफजाल अंसारी के शब्द सबको पता है कि उन्होंने क्या कहा। अरे यहाँ बैठ के झूठ मत बोलो, कौन एक्सपोज हुआ है? आपने चेहरे खुल गए हैं, सहयोगी पार्टियों की नकलियत खुल गई है।
सिवाय गिरगिट भी शर्मिंदा है आपकी पार्टी के रंग बदलने से। करिए अजय वर्मा, तुम तो आप एक्सपोज बता रहे हैं, झूठ बोल के तुम गए हो ना गए हो? नहीं, इतनी ऊंची और हल्की बात यहाँ बैठ के कोई करता है तो तुम चुप रहो। उसे सुनने वालों को मैं और बताता हूँ, एक इनके बड़े नेता है धर्मेंद्र यादव, करने के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है रीमा जी, धर्मेंद्र यादव परिवार के साथ गए थे, मैं सिक्योरिटी गए थे और उन्होंने बहुत आनंद लेके आए। म्यूट कीजिए अजय वर्मा को। प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया और भाई गंदगी में कौन फोटो शूट करवाता है? वहाँ पे तो साफ सुथरी व्यवस्था होगी तभी तो आप फोटो शूट करवा रहे थे ना। और अखिलेश यादव भी सिक्योरिटी जाते हैं, आनंद लेते हैं, कुंभ का पूरा आशीर्वाद लेके आते हैं। धर्मेंद्र यादव वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, पूरा कुंभ का आनंद लेके आते हैं। अखिलेश कटियार जवाब दीजिए। इनके सारे नेता जाएंगे, अखिलेश कटियार, अखिलेश कटियार एक मिनट अखिलेश कटियार जाएगा तो ये एक्सपोज हो जाएगा। अखिलेश कटियार जवाब दीजिए। डबल स्टैंडर्ड्स अखिलेश जी। हाँ, हम तो आपसे एक बात कहते हैं भाई, सरकार की संस्था है ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अरे सरकार फिर की वही संस्था बात। एनजीटी है, आप उसमें भी बात कर दीजिए। तो भाई वो सब लोग सरकार विरोधी है, देश विरोधी। अगर उन्होंने सच बोल दिया तो उनको गोली मार दो। मेरा सवाल क्या था, आपने सुना नहीं क्या? आप तो कहते थे कि सारी संस्थाएं, आप तो कहते थे सारी संस्थाएं पपेट हैं, सारी संस्थाएं सरकार की जेब में हैं। अब कैसे ऐसा हो गया कि एनजीटी ने रिपोर्ट दे दी? आप बताइए। इसका मतलब सारी संस्थाएं इंडिपेंडेंट है और सारी संस्थाएं इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं। अरे अखिलेश कटियार, एक स्टैंड तो लिया करो, या तो संस्थाएं पपेट हैं और या तो संस्थाएं इंडिपेंडेंट है। मतलब जब मर्जी का बोल दे तब इंडिपेंडेंट और जब मर्जी का ना बोले तो पपेट। कैसे स्टैंडर्ड है? अरे देश आपका भी है, कुछ तो शर्म करो। अजय वर्मा, तुम तो चुप हो जाओ। अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, रोहित जी एक मिनट। अखिलेश कटियार जी, अजय वर्मा, अखिलेश कटियार, ओके अखिलेश जी, मेरा सवाल ये आप शायद समझ नहीं पाए, आपने सुना नहीं। मैंने यही सवाल किया। एनजीटी की रिपोर्ट पर आप देशवासियों को बता रहे हैं, लेकिन जब वो एनजीटी की रिपोर्ट आती है तो खुद आपके नेता जाके डुबकी लगाते हैं ना, और लगाई ना, और अभी तक लगा रहे थे ना, तो फिर खुद क्यों डुबकी लगाई है? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। रीमा जी, वीडियो बना के डाले हैं, सामाजिक जीवन में है। धर्मेंद्र यादव इतने बड़े नेता हैं। एक मिनट सुनने दीजिए रोहित जी सुनने दीजिए। सिक्योरिटी के साथ गए थे। अरे सुनने दीजिए, वीआईपी कल्चर के तहत। अरे सुनने दीजिए भाई, रुकिए। हाँ, स्टीमर से अपनी आस्था है। हाँ, और ये एक धार्मिक आयोजन है। हाँ, इस धार्मिक आयोजन के कोई भी खिलाफ नहीं हो सकता। अच्छा। ये करोड़ों लोगों की आस्था का आयोजन है और सरकार की जो भी सरकार होती है, उस सरकार का ये कर्तव्य होता है कि आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था दे, उनके लिए अच्छा सुविधा दे। आपने एनजीटी की जो रिपोर्ट आई वो क्योंकि वहां करोड़ों लोगों के आने जाना और आस्था का विषय है, उस पर क्या देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? जो सरकार का 40,000 करोड़ रुपए गंगा साफ करने के नाम पे भाजपा वाले साफ कर ले गए, क्या उस पर बात करना नहीं चाहिए? तो अगर हम उस पर बात करते हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है कुंभ से। अखिलेश कटियार जी, 3.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है इस कुंभ से। कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा ये जो व्यवस्था है। ठीक है, ओके रोहित जी प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। अरे भाई रुकिए रोहित जी, एक मिनट, बीच में नहीं ना। हाँ, जल्दी कंप्लीट कीजिए। सारे मोटरसाइकिल और ऑटो वाले आपके थे, सरकार के थे। 500 रुपए की जगह 5,000 सब ले रहे थे। रीमा जी, ऐसे ही उठा के लाके किसी को हटा दोगे तो आपको भी शर्मिंदगी लगेगी, हमें भी। ये रनिंग कमेंट्री चलती रहेगी तो राजकिशोर तिवारी, मनीष शुक्ला क्या करेंगे शो में? उनका नंबर कब आएगा? अब रुकिए एक मिनट, चलिए मनीष जी आप बोलिए, फिर राजकिशोर जी। देखिए, बड़ा अच्छा रहा। अभी अखिलेश जी ने कहा सारे होटल वाले, सारे मोटरसाइकिल वाले, सारे गाड़ी वाले सरकार के थे। अभी थोड़ी देर बाद अगर आप इसी तरह सवाल पूछती रही तो ये कह देंगे कि 66 करोड़ लोग जिन्होंने डुबकी लगाई सब भारतीय जनता पार्टी लोग थे। आपको और अगर में गलती हुई, मैंने गाड़ी ऑटो वालों के बारे में कोई अजय वर्मा ने कहा, वो अजय वर्मा जी ने कहा, अजय वर्मा जी ने कहा शायद उनको लिफ्ट लेनी पड़ी होगी। 600 रुपए लग रहे थे पर पर्सन, उनको शायद जाना पड़ा होगा उसी ऑटो से या बाइक से, तो उनको शायद 600 रुपए देने अखरे होंगे, तो लग रहा है उनको। चलिए खैर, मनीष जी। नहीं, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, मैं फिर से कह रहा हूं कि एनजीटी की रिपोर्ट के पहले अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, क्या पोस्ट कर रहे थे, क्या बयान दे रहे थे? अफजाल अंसारी का जो बयान आया था कुंभ के बारे में इतना घिनौना, वो तो एनजीटी की रिपोर्ट के पहले ही आ गया था।
कह रहे थे कि सभी लोग जो डुबकी लगाएंगे बैकुंठ चले जाएंगे, तो वहां भी ठेली ठेला हो जाएगी, नर्क में कौन रहेगा? तो भैया नर्क में रहने के लिए बहुत ढेर सारे लोग हैं। हाँ। जिनको अगर हिंदू मैथोलॉजी को माने, तो जिनको आस्था नहीं है, तो देखिए ये लोग, इन लोग की चिंता है कि नर्क में कौन रहेगा, ये चिंता है अफजाल अंसारी और समाजवादी पार्टी की। तो ये मैंने जो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि जो श्रद्धालु जिस आस्था के साथ, हाँ। जो व्यक्ति आस्था के साथ कुंभ में गया था, उसको वो मिल रहा था। जिसको नर्क की ही चिंता करनी है वो उसको वो दिखाई पड़ रहा था। और जो श्रद्धालु 66 करोड़ गए, पूरे विश्व से गए, हाँ। तमाम जगहों से आके गए, और सबने जिस तरीके से मुक्त कंठ से प्रशंसा की। और ये बात तो हम भी कहते हैं कि ये कुंभ तो सनातन है, जब हम नहीं थे तो भी था, हम नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। सरकार तो व्यवस्था करती है। राजकिशोर तिवारी जी, ठीक है राजकिशोर तिवारी जी, मैंने एक आपकी रिपोर्ट देखी कुंभ से, उसमें आपने जो बंगाल से लोग आए उनसे भी बात की, जो बिहार से आए उनसे भी बात की, और सभी ने, जो उनके नेताओं ने, किसी ने मृत्यु कुंभ कहा, अखिलेश यादव ने जिस तरह से जगहसाई की कुंभ की, सभी लोग इसको लेकर काफी रोष में दिखाई दे रहे थे, वो आम जनता थी। तो मैं घुमा करके अब उसी बात पर आती हूँ कि पीडीए फेल हुआ, राजनीति फेल हुई, क्या यही फ्रस्ट्रेशन है कुछ नेताओं की? इसी वजह से ऐसे बेतुके बयान आते रहे जिसकी वजह से जनता को, आस्थावानों को डिरेल किया जाए? नहीं, दरअसल ये सच बात है कि मैं रात को जब वहाँ पर 2-2:30 बजे पहुँचा तो अचानक बस कैमरा उठाया और लोगों से बात करना रैंडम शुरू कर दिया। तो ये उस रिपोर्ट में आपने उसका अच्छा किया, जिक्र कर दिया। उसमें कुछ पश्चिम बंगाल से लोग आए हुए, तो कोई कानपुर से आया हुआ है, तो कोई इटावा, एटा, कोई कोलकाता, कोई गुजरात, सब जगह से लोग आए हुए थे। तो उसमें 99% लोग पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई पड़े। 1% लोग जो वहां पर थे, उनकी भी अगर शिकायत शिकवा बस इतनी थी, और उनको कोई उसको लेकर दुख या क्षोभ नहीं था। बोले अब भीड़ ज्यादा है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो जाती है, हमें कई जगह जाने आने में थोड़ा सा पैदल ज्यादा जाना पड़ता। तो ये तो सच है कि पैदल सबको बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा था जब इतने लोग आ रहे थे। अच्छा, अभी जो एआई और इसकी जो बात रीमा जी कर रही थी, बस एक लाइन में मैं खत्म कर देता हूं। अजय वर्मा जी ने जो कहा उस पर पहले आप बताइए ना, आपको भी ऐसा लगा कि वहां पर लोग लूट रहे हैं ऑटो के नाम पर, बाइक के नाम पर, और वो लोग गवर्नमेंट के लोग हैं जो जनता को लूट रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ? आपको सामना करना पड़ा क्या? मैं एक बात आपको कहूंगा, मतलब जो कमर में पिस्टल, हाथ में डंडा, और ये जो पुलिस की जो छवि हमेशा जो बनी रहती है, वहाँ पर वो पुलिस जो है तमाम क्षेत्र, प्रांत और अलग बहुभाषा भाषी लोग आ रहे थे। तो ट्रांसलेटर के साथ में, गूगल ट्रांसलेटर के साथ में अगर उनकी बात नहीं समझ पा रहे तो उनको रास्ता बता रही थी। ये गलत बात है। देखिए, जो लोग अथक परिश्रम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, और ये तो ऐसा नहीं है ना कि वो सब जो पुलिस वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, हाँ। या सरकार के लोग थे, उसमें तो सभी लोग थे ना। और जो स्नान करने गए वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं गए थे, उसमें चाहे सभी दलों के लोग। मैं एक बात से सहमत हूं कि देखिए, जो सवाल है, चाहे एनजीटी की रिपोर्ट है, इस पे प्रश्न उठाए जाने चाहिए, लेकिन जो प्रश्न का जवाब आया उसको भी फिर सुनना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी अवस्था में मुझे लगता है, अच्छा बस एआई की बात मैं आपको एक लाइन में बता दूं, हाँ। ये जो बता रहे हैं एआई इस तरीके से गिनती नहीं करता कौन डुबकी लगा रहे हैं। झूठ इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो ऐसी जगहों पर लगाए गए कि वहां पर एक आभासी रेखा होती है, और उस आभासी रेखा को जैसे ही कोई क्रॉस करता है तो वो काउंट हो जाता है। तो ये गलत तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत अगंभीरता दिखाई है अजय वर्मा जी ने। अखिलेश जी के जो सवाल हैं विपक्ष के तौर पे उठाए जाते हैं, उससे लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन विपक्ष का ये काम है। अजय वर्मा जी भी ऐसे सवाल उठाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना, जिम्मेदार आदमी है, लेकिन इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैंने पुलिस ये बता कर जाइएगा आज थोड़ा, हाँ बता रहे हैं, अभी बताएंगे, बीच में ना बोलिए। देखिए, मैंने पुलिस की व्यवस्था के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, मैंने कुंभ के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, मैंने आस्था के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। आप एक इंटरव्यू सुन लीजिए, वहां जो एआई के जनरल मैनेजर इंचार्ज है उनका, कि किस तरह से होता है, घनत्व के आधार पर लेते हैं, हेड काउंटिंग लेते हैं। जनरल पत्रकार महोदय, केवल सरकार के चश्मे से पत्रकारिता करना बेहतर नहीं है, दूसरे की बात को ऐसे टिप्पणी मत करिए ठीक नहीं है। तथ्य पर बात नहीं, अजय जी तथ्य पर बात की। मैंने आपको तथ्य पे बताया कि कैमरे कैसे लगे होते हैं। नहीं, एक सेकंड रीमा जी, एक सेकंड, मुझे इसलिए बीच में बोलना पड़ा, गलत बोलने सुन, मैं तो सुन ही रहा हूँ। अरे आपकी तमाम जो बेहुदा तर्क है, झूठ है, वो सुन रहा हूँ। आप तार्किक बात नहीं सुन रहे हैं। आप ये सुनिए ना कि एआई जो कैमरे लगे हुए हैं वो आभासी रेखा के आधार पर जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं आप काउंट होते हैं, डुबकी पर काउंट नहीं होता है। तो आप लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अरे आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? इससे आपको क्या हासिल हो रहा है? आप जब खुद कह रहे हैं कि वहां पर डुबकी लगाकर आए हैं, तो इस तरीके का भ्रम और झूठ का जाल क्यों फैला रहे हैं? इससे हासिल क्या होगा आपको? केवल चश्मा लेके बैठे हैं सरकार का,
सुधीर अरे चौधरी चश्मा की मेरा अपना है, अपने पैसे से खरीदा हुआ चश्मा है अजय वर्मा जी। सरकार के चश्मे से, सरकार के पैसे से मेरी रोजी रोटी नहीं चलती है। इतने दिनों से ऐसे ही चलता चला आ रहा हूं। तो इस तरीके की तुच्छ और क्षुद्र बातें मत करिए। कुछ भी आप बोलते चले जा रहे हैं। आप सीधे क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और आस्था का अपमान कर रहे हैं और लगातार अपनी पार्टी को मजाक बना रहे हैं। आप अपनी पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। लगातार आप झूठ बोलते चले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सुन लीजिए। अरे काम की बातें बोले तो सुने ना। आज तक का सुधीर चौधरी का शो आता है रात को। अरे अजय वर्मा जी डीडी न्यूज पर बैठे हैं, पहले डीडी न्यूज पर तो बात कर लीजिए। सवालों के जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। लगातार आप इधर उधर बरगला रहे हैं, कभी मनीष शुक्ला को, कभी राजकिशोर तिवारी को। क्या है ये अजय वर्मा जी? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दिया नहीं अभी तक। आप कहाँ रुके थे? आप वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आपके चक्षु खुल जाएंगे। अजय वर्मा जी, आपके एजेंडे पर ये चैनल और शो नहीं चल पाएगा अब। अजय वर्मा जी, बहुत सालों तक चला लिया आपने एजेंडा, अब नहीं चलता ऐसा झूठा एजेंडा। कोई नहीं चलाया। अब सच्चाई और रिसर्च बेस्ड शो होते हैं, अब झूठा एजेंडा नहीं चल पाता है। सब फेल हो चुका है। माफ नहीं करेगा। अजय वर्मा जी, आप कहाँ रुके थे? आप कहाँ रुके थे कुंभ में? हिंदू धर्म। मनीष शुक्ला जी ने कहा है ना, शो से जाने से पहले बता दीजिए आप कहाँ रुके थे और आपको क्या वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला है, बताइए अब। नहीं, मुझको देखिए, मैं एक जनता का आदमी हूं। मैंने आम जनता की समस्या देखी। तो आपको वॉशरूम नहीं मिला, इसका मतलब 3 दिन तक आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं वहां पे लोगों के लिए वॉशरूम भी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे, बीच में रोक देती हैं। आप बोलिए तो सही। आप आरोप लगाने से चूकेंगे तब जाके कुछ बोलेंगे ना। जितने भी स्वामियों के कुंभ के जितने टेंट वहां लगे हुए थे, चाहे वो झूसी में हो, सेक्टर 19 में हो, 4 में हो, 1 में हो, उन सब सेक्टरों में जो टेंट लगे हुए थे स्वामियों के या किसी भी संस्था के, उन सब के अंदर तो टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था सब लोगों की थी। वहां 10-12 कैंप भी लगे हुए थे और जो प्राइवेट वो बनाए हुए थे। किस जगह रुके थे जहां नहीं थी? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं भाई। और फिर 3 दिन रहे कैसे? सुन लीजिए। नहीं, मैं तो सुन लीजिए, मैं 19 सेक्टर झूसी में वहां रहा, मैं टेंट में रहा, मैं रुका वहां अपने किसी मित्र के यहाँ। मैं महाराज जी मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनके नहीं रुका। उनमें सब में व्यवस्था है, नहाने की, बैठने की, पीने की। जो 99% लोग बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए किसी रोड पर कोई भी सामान्य टॉयलेट क्यों नहीं है? इसमें भी तो सुन लीजिए। 500 लोगों के लिए सरकार ने बनाया वो टॉयलेट। मेरी सुन लीजिए, 500 लोगों के लिए आ गए। एक मिनट, एग्जाम्पल सुनो ना। 500 लोगों के लिए सिर्फ? आप एक सुनने की अजय वर्मा जी, कहीं तो कुछ ऐसी बात बोलिए कि जीवन में कुछ विश्वास हो सके आपके ऊपर। अरे आप सुनना ही नहीं है। 500 लोगों के लिए सरकार ने सिर्फ इंतजाम किए थे कुंभ में। 67 करोड़ लोग पहुंच गए वहां पर। झूठ बोलेंगी। 1.5 लाख मैं कह रहा हूँ कि एक टॉयलेट 5 लाख लोगों के लिए बनाया। सुन लीजिए, एक टॉयलेट एक जगह। अब सुनिए, जवाब सुनिए। मनीष शुक्ला बता रहे हैं, डेटा बता रहे हैं, डेटा बता रहे हैं। सुनिए। अरे सुनिए भाई, बोलिए। मनीष शुक्ला जी, होने देंगे। मनीष शुक्ला जी डेटा बता रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे वो है ना, वो बताएंगे। 10 सेकंड और सुन लीजिए। नहीं, 10 सेकंड हो गए। 1 मिनट म्यूट कीजिए इनको। सुनिए अब उनकी बात। 5 हो गई आपकी बात। लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त प्रयाग महानगर में उसके अतिरिक्त यूरिनल और टॉयलेट की व्यवस्था थी। जो लोग भी लखनऊ से गए होंगे, कानपुर से गए होंगे, वाराणसी से गए होंगे और जौनपुर की तरफ से आए होंगे, जहां बस अड्डे बनाए गए, जहां पार्किंग बनाए गए, उस स्थान पे भी टॉयलेट यूरिनल बनाए गए। और ये आज बता के जाएंगे कि ये कहां रुके थे। बता दिया उन्होंने। 14 सेक्टर में किसी महाराज जी के यहाँ पर वो रुके थे, उनको उन्होंने बता दिया है। और उनके लिए पूरी सुविधाएं वहां उपलब्ध थी, ये भी उन्होंने बता दिया। देखिए, सत्य, जिसने भी डिबेट आपकी देखी रीमा जी डीडी न्यूज की, सबको सत्य पता चल गया, कांग्रेस का चरित्र पता चल गया और सनातन धर्म के प्रति कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण है वो भी पता चल गया। रीमा जी, सबको ये पता चल गया कि आम जनता की ऐसी ये सरकार नहीं है, केवल अडानी अंबानी की सरकार है। अरे जाते जाते अखिलेश कटियार जी को फ्रेम में लाइए जल्दी से फाइनल कमेंट के लिए। अखिलेश जी, फाइनल कमेंट के लिए सुविधा करती है। आज कुंभ खत्म हो गया है। अब आज कुंभ खत्म हो गया है। अब मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्टिव राजनीति और सनातन पर सवाल खड़े करना ये बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रीमा जी, हाँ, ये जो एक धार्मिक आयोजन था जिसमें पूरे दुनिया से लोग आए, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। और इसी धर्म का नाम लेके, उसी का सहारा लेके, उसी की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असफलता को छुपाने का भरसक प्रयास किया। पूरा शो खत्म हो गया, लेकिन आप नहीं बता पाए असफलता क्या हुई है।
कहां पर सरकार फेल हुई है? देश ने बताया पूरे भाई। 1 घंटे के शो में आपने स्पेसिफिक बताया ही नहीं अभी तक। कहां पर फेल हुई है सरकार भाई? साफ सफाई की दिक्कत थी, वो पूरी तरह असफल रहे। अब ये तो वेग स्टेटमेंट हो गया ना। साफ सफाई की दिक्कत थी, एनजीटी की रिपोर्ट थी, पानी मैला था, ये तो वेग हो गया। कहीं तो स्पेसिफिक कमेंट करना चाहिए था ना आपको कि कहां क्या हुआ। कुछ डेटा बताते आप, कुछ रिसर्च बताते आप। क्या हो सकता था, आपको क्या लगा और क्या हो सकता था? भाई व्यवस्था आपसे नहीं हुई, साफ सफाई के इंतजाम आप नहीं कर पाए, भीड़ को कैसे व्यवस्थित रखा जाए वो आपसे नहीं हुआ, भगदड़ इधर उधर हुई, ट्रैफिक आप कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो साफ सफाई थी उसका इंतजाम आपसे नहीं हुआ। तो और क्या करने की जिम्मेदारी थी सरकार की? सिर्फ इसे भाजपा का आयोजन बताने की? तो जो आपने कुंभ करवाया था, सरकार तो पूरी जो तरह आपने फेल कुंभ हुई करवाया था रीमा जी। उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। मैं सिर्फ ये फाइनल कमेंट, ये लास्ट लाइन जानती हूँ आपसे। जब कुंभ हुआ था आजम खान के नेतृत्व में, तब क्या हुआ था? तब कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना कोई सवाल खड़ा हुआ था? बहुत व्यवस्थित तरीके से कुंभ हुआ था, और इससे 10% बजट में हमने लूट हुई थी। सीएजी की रिपोर्ट देख लीजिए। हाँ। लूटा गया था कुंभ में। अखिलेश यादव के नेतृत्व में आजम खान ने लूट की थी। कोई संवेदना नहीं थी, श्रद्धालुओं को देखने तक नहीं गए। अखिलेश यादव, आजम खान। इसीलिए कहते हैं बोलने से पहले तोलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए क्योंकि आज अंतिम दिन है तो कोशिश यही थी कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब सीएजी की रिपोर्ट तो तब भी आई थी ना, और तब सीएजी की रिपोर्ट पर बात भी हुई थी। भ्रष्टाचार कहां कहां हुआ ये भी देखा गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यही रही इस महाकुंभ के आयोजन में कि लोगों की आस्था पर जिसने भी चोट करने की कोशिश की, चोट उन्हीं को लगी है। लोगों की आस्था पर चोट नहीं लगी। आज भी अभी तक लोग डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लोगों के चेहरे पर खुशी है और सनातन की जीत है। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।